हे पधारो मारे देश में पधारो मारे देश में केसरिया पद में आवो राम राम सा खम्मा गणी विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, पर जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं विशाखा व्यास फ्रॉम राजस्थान। आज तो सुरगा ने शर्मावे ईद पर देव रमण ने आवे, ईद को जस नर नारी गावे धरती धोरारी। जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त चित्तौड़गढ़ में और मैंने किया है राजस्थानी थीम का मेकओवर, जो कि किया है अपने घर के एक रूम को। तो जो इस बात को नहीं सुना चाहते हैं वो मूव ऑन कर सकते हैं मेरे मेकओवर वाले पार्ट पर, उसका टाइम स्टैम्प मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी। और जो करना चाहते हैं मुझसे बातचीत और बातचीत वाली वीडियो, वो मेरे साथ जुड़े रहें। वो मेकओवर जर्नी को मैंने कैसे कंप्लीट किया है और क्या क्या आइडियाज़ और प्लान सोचे हैं, उसी के साथ ये जो मेकओवर वीडियो है वो दिवाली से बहुत पहले आ जाएगी। अगर इसमें से कोई भी आइडिया आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस तरह से एक रूम है। ये घर मेरी मम्मी के यहाँ का है, तो यहाँ का पहले जो फर्नीचर है वही हम लोग यूज़ करेंगे और एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है उसी को यूज़ करते हुए मेकओवर करेंगे। तो बस उसी का क्लिप यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पहले किस तरह दिखता था। सो इस मेकओवर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा पहले से ही चल रही थी, क्योंकि ड्यूरिंग जॉब मेरा बार बार चित्तौड़ जाना नहीं हो पाता है। तो मैंने पहले से ही क्लिप शूट कर ली थी, इमेजेस ले लिए थे और इस तरह से मैं डायरी में 1 बाय 1 लिख रही हूँ कि मुझे प्लानिंग करनी है, वॉल बाय वॉल चीज़ें डिसाइड करनी है और सबसे पहले शॉपिंग करके चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्योंकि उन्हें चेक भी करना पड़ता है ताकि उन्हें रिटर्न एक्सचेंज कराया जा सके कि वो अच्छी लग रही हैं या नहीं। तो बस इस तरह से यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है और प्लानिंग होने के साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर भी कर ली थी, उन्हें चेक भी कर लिया था, जो चीज़ें नहीं सेट होती थी उन्हें रिटर्न भी कर दिया था। तो बस इस तरह से चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। और प्लानिंग के बाद पहली बारी आती है पूरे रूम को क्लीन करने की, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली है और मेकओवर कर रहे हैं, तो पूरी एक बार पूरी क्लीनिंग करने के बाद ही शुरुआत की जा सकती है। मेकओवर हो और DIY ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाथों से बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर अपना DIY शुरू कर दिया है। रात को मैंने जितनी भी शीट्स हैं वो पेंट करके कलर करके रख दी हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे अच्छे से जब ये सूख जाए तो इन पर कुछ अच्छे सी चीज़ें बना सकूँ। तो रेड कलर की 3 एक जैसी शीट मैंने अलग से पेंट करके सुखाने रख दी हैं और ये है नेक्स्ट डे जब मेरी शीट बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। सो बारिश का मौसम था, इस वजह से इन्हें सूखने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि इसे मैंने रक्षाबंधन के टाइम पर जब मैं वहाँ गई थी तब बना के रख दिए थे। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल स्लीक मांडना डिज़ाइन, जो कि कोई भी बना सकता है और इस तरह की डिज़ाइन बनाना यहाँ पर नॉर्मल बात है। तो मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन ले रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम भी नहीं बचेगा और जितनी चीज़ें सिंपल रखें उतनी अच्छी भी लगती हैं। तो मुझे राजस्थानी टच देना इट्स इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज डिज़ाइन मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है। सो मेरी तीनों मांडना डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिरर आर्ट। जी हाँ, मिरर आर्ट और मांडना डिज़ाइन के बिना राजस्थानी थीम अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे बड़े और अलग अलग शेप के मिरर्स लिए थे, तो उन्हें मैंने यहाँ पर पहले डिज़ाइन बना के रख दिया कि मुझे प्रॉपरली कौन सी डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद मैं इन्हें फेविकॉल से चिपकाती जा रही हूँ और ये काम बहुत ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसमें मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर एक शीट मैंने कंप्लीट कर दी है, दूसरी शीट पर मैं लगाती जा रही हूँ और सेम डिज़ाइन मेरी सिस्टर यहाँ पर बनाती जा रही है। और इस पूरे रूम मेकओवर में हर चीज़ जो है ना, उसमें मेरी सिस्टर ने बहुत मदद करी है, क्लीनिंग से लेकर चीज़ें कलेक्ट करने से लेकर एवरीथिंग। तो यहाँ पर वो भी मेरी हेल्प कर रही है और नीत भी हेल्प करेगा, बिकॉज नीत ने भी अपना एक छोटा शीट
शीट बनाया है मिरर वर्क का, तो उसे अभी मैंने इस मेकओवर में शामिल नहीं किया है, बट हाँ मैं फ्यूचर में उसे ज़रूर शामिल करूँगी। तो हमारा सारा काम फिनिश होने के बाद आ गया है नींद की मेरे शीट पर भी मिरर लगाओ। ये पूरा कलर उसी ने किया था, तो इसलिए उसकी भी इच्छा थी कि मैं उसकी शीट पर भी मिरर वर्क करूँ। तो बस यहाँ पर बड़े बड़े मिरर वो लगा रहा है, मैं फेविकॉल लगा के दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कलेक्ट कर रही हूँ सारा का सारा सामान जो भी मुझे इस रूम में लगाना है। फिर चाहे कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ख़रीदी हो या कुछ ऑफलाइन, सब कुछ मैं यहाँ पर कलेक्ट कर चुकी हूँ। और साथ ही मैंने करवा दिया है लैंप इंस्टॉलेशन, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। सेकंड लैंप जो है वो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रही हूँ खुद से, जो कि एक फ्लोर लैंप है विद द शेल्फ। तो बस उसी की मैनुअल वगैरह सब सामान चेक करके वो सब लगा कर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये पूरा मेकओवर एक दिन की चीज़ नहीं थी, इसमें मैंने बहुत टाइम लिया है, हर चीज़ सोच समझकर टाइम कंज्यूमिंग लेकर किया है। आप लोग मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा है मेरा मेकओवर। तो नाउ इट्स टाइम फॉर इंस्टॉलेशन एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैंने लगाया है कर्टन, क्योंकि कर्टन्स लगने से पूरा लुक चेंज हो जाता है। उसी के साथ मैंने नेल्स कहीं पर भी नहीं किए हैं, मैंने इस तरह के जो हुक आते हैं ना वॉल पे चिपकने वाले, वही यूज़ किए हैं। इन्हें आप इस तरह से अच्छे से टाइट करके और इनका जो स्टिकर है वो निकाल के और वॉल पे अच्छे से यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं और फिर इन पर कुछ भी हैंग कर सकते हैं। और आप मेरे मेकओवर में देखेंगे कि मैंने सभी जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल था यही यूज़ किया है। और इन पर मैंने इस तरह की हैवी फ्रेम्स भी लगाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से लग गई हैं, ज़्यादा परेशानी कहीं पर भी नहीं आई मुझे।
कर्टन ही यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे रूम का जो थीम है वो मैंने लिया है येलो, ग्रीन एंड ब्लू। साथ ही कुछ अनादर कलर्स के साथ भी प्ले किया है, बिकॉज राजस्थान इज अ रंगीलो राजस्थान। कम टू दिस वॉल, तो सबसे पहले मैं इस वॉल से शुरू करूँगी और सारे एलिमेंट्स मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगी। तो सबसे पहले ये वाली वॉल है। इस वॉल पर हम लोगों ने बहुत ही मिनिमलिस्ट चीज़ रखा है, क्योंकि इधर से आने जाने का रास्ता रहता है, तो यहाँ पर कुछ भी स्टैंड नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर शीट्स ली थी, कैनवस शीट इसे बोलते हैं, और मैं चाहती थी कि मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें DIY बनी हुई भी हो, जो मेरे हाथों से हो और मेमोरेबल हो, जो फ्यूचर में याद रहे कि हमने ये चीज़ अपने हाथों से बनाई है। तो उसी के साथ यहाँ पर ये है मांडना प्रिंट, जो कि राजस्थान में बनाई जाती है। जैसे गुजरात में रंगों से रंगोली बनाई जाती है, वैसे राजस्थान में मांडने की रंगोली बनाई जाती है। हर दिवाली और धनतेरस पे ये आपको हर घर के बाहर मिल जाएंगी। आप कहीं भी राजस्थान के किसी एरिया में जाएंगे तो आपको मांडना प्रिंट मिलेगा। नाउ अब हम आते हैं इधर इस साइड पर। तो यहाँ पर मैंने लगाया है ये मिट्टी का लटकन, जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन करती है। इस साइड अगेन ये एक गेट है जो कि घर के बाहर की साइड पर ओपन होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से ग्रीन के कर्टन लगा रखे हैं। इस वॉल के बाद आती है इस वॉल की बारी। सो यहाँ पर है हमारी विंडो, जहाँ पर ऑलरेडी कर्टन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं पीछे, मिरर्स वगैरह, तो उनको हाइड करने के लिए हमने ये टेडी बेयर यहाँ पर रखा है। सो ये इसकी परमानेंट जगह है, ये काफ़ी सालों से यहीं पर है। सो उसी के साथ यहाँ पर आता है हमारा पूरा का पूरा वार्डरोब। तो ये हाफ वॉल पे हमको कुछ भी डेकोरेशन करने की नीड नहीं रहती है। तो इस एरिया में है 3 शेल्फ, जिसे मैंने बहुत ही मिनिमलिस्ट चीज़ों से डेकोरेट किया है। सबसे पहले आते हैं ऊपर कान्हा जी, चूँकि हमारी शहर जो है वो है मीरा की नगरी, तो कान्हा जी के बिना तो कोई भी चीज़ अधूरी ही रहती है। तो सबसे पहले हमने टॉप पर कान्हा जी को विराजित किया है। उसके बाद यहाँ पर एक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला लैम्प है, क्योंकि इस सेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस तरह का लैम्प प्रेफर किया। सो इसमें बहुत सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से इसको सेट किया जाए तो आप कोई भी कलर वगैरह थीम से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने लगाया है फॉर रूम का फ्रेगनेंस के लिए ये अगरबत्ती है। इसमें चंदन की फ्रेगनेंस आती है, ये गिफ्टेड है। पूरा बॉक्स था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, और इसकी वजह से पूरा रूम इतना अच्छा महक चुका है, जो कि मैंने अभी तक इसे चलाया भी नहीं है। और उसी के साथ यहाँ पर हमने लगाया है ये ऊँट, और जो इसमें बन्ना जी और बन्नी जी बैठे हुए हैं, और ऊँट है हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय पशु। उसी के साथ हमारे यहाँ रेगिस्तान का जहाज भी इसे बोला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ कम टू दिस वॉल। तो ये वाली जो वॉल है ना, वो पूरी येलो पेंटेड है। इस पूरे रूम में एक यही वॉल है जो कि इस कलर में पेंटेड है। तो ये कलर जब से मैंने देखा था तब से ही मेरा विजन क्लियर था 3 साल पहले से, कि मुझे राजस्थानी थीम में ये रूम मेकओवर करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिशनल प्रिंट बैग लगाया है। ये बैग मेरे पास कहीं से गिफ्टेड आया था, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सो इसका जो कलर है वो मेरे अदर वॉल की पेंट से मैच कर रहा है, और उसमें मोर वगैरह पंख बने हुए, जो कि टोटली ट्रेडिशनल प्रिंट है। तो मैंने यहाँ पर ये हैंग किया है। उसी के साथ यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, इसे मैंने मीशो से परचेज किए थे, और ये बहुत ही इस थीम के साथ जा रहे हैं। हमने वहाँ पर एक वॉल हैंगिंग लैंप लगाया है, जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहा है। अब हम बात करते हैं इस फर्नीचर की। तो ये हमारा ओल्ड बेड फर्नीचर है, जो कि 6 बाई 4 का है, और इसी को हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये जो वुड फर्नीचर है ये मेरी थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, तो इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करवाए हैं। सेकंड बात करते हैं इस बेडशीट की। तो ये एक बीकानेरी बेडशीट है, और ये जो प्रिंट है वो राजस्थानी प्रिंट है। इसमें कई तरह की प्रिंट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें, या आप अगर राजस्थान आते हैं तो। जैसे बड़ी ठड़ी, ऊँट की, एलिफेंट की। तो मुझे एलिफेंट वाली लेनी थी, मुझे बहुत ही प्रिटी लगा, तो मैंने लिया है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने कोई भी कुशन ऐड नहीं किया है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल प्रिंट और टेक्सचर है कि यहाँ पर किसी तरह के कुशन्स की अलग से डेकोरेशन की नीड मुझे नहीं लगी है। आप लोगों की इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ इस पूरी वॉल का जो हाफ सेक्शन है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पर है पधारोसा, और ये हमारे बन्ना और बिंदनी जी, जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब भी कोई मेहमान आ जाए, घर के बाहर चौखट पर आए, तो उसे पधारोसा कहकर ही संबोधित किया जाता है। तो मुझे लगा ये बहुत ही परफेक्ट डेकोरेटिव पीस है मेरे इस थीम के साथ। आप लोगों को कैसा लगा? और उसी के साथ कठपुतली वाला कॉन्सेप्ट मेरे कब से माइंड में था, लगभग 3 से 4 साल से। तो फाइनली मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पर इस तरह से कठपुतलियाँ हैं जो मैंने हैंग करी है, अमेजोन से मंगवाई हैं। आप चाहें तो भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको सभी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी मैंने इस पूरे मेकओवर में यूज़ किए हैं। कम टू दिस वॉल।
सो यहाँ पर ये पूरी शीट मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और इसमें पूरा मिरर वर्क किया हुआ है। सो हमारे पूरे रूम का जो थीम है वो रंगीन और राजस्थान है। एक वॉल पे मैंने रेड थीम लिया है तो दूसरे पे मैंने ग्रीन एंड येलो यूज़ किया है। ये पूरा मिरर का रंगोली है। काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में मिरर यूज़ किए जाते हैं काफ़ी सारी डेकोरेशन में, चाहे वो कभी कभी क्लोथ्स हो या कोई भी हो। तो मैंने यहाँ पर पूरा मिरर का यूज़ किया है। ये सेल्फ पेंटेड शीट्स हैं जिन्हें मैंने स्टिक किया हुआ है और ये अलग अलग शेप्स के जो मिरर आते हैं उनसे बनाई हुई है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट लुक दे रही है। नाउ कम टू माय फेवरेट कॉर्नर। सो इस कॉर्नर को मैंने बहुत ही सिंपल राउंड टेबल से डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने 2 चेयर्स लगाई हैं जो कि हट भी सकती है इजीली, ताकि मम्मी को अगर कुछ चेंज करना हो तो वो इजीली कर सके। यहाँ पर मैंने 2 कुशंस लिए हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल प्रिंट के साथ हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्योंकि वाइट चेयर है और कलर्स मैच कर रहे हैं ना, वो मैचिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने लगाया है स्नेक प्लांट विद वुडन टेबल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है क्योंकि ये जो फर्नीचर है वो पूरा मेरे फर्नीचर के साथ मैच कर रहा है। सेकंड साइड मैंने लगाया है स्नेक प्लांट क्योंकि ये दोनों डेजर्ट प्लांट है तो मैंने इन्हें ही ऐड किया है सो दैट इजी टू मेंटेनेंस रहे। तो अब बात करते हैं इस राउंड सेंटर टेबल की। तो इसे मैंने 4 साल पहले परचेज किया था और इस पर रखी है मैंने एक ट्रे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और इसके साथ आए हैं मुझे कुछ पोस्टर्स, और पोस्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली ताकि आपका फर्नीचर खराब ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉफ़ी मग मेरे पास रखा हुआ था जो कि ऑरेंज और ब्लैक कलर में है, बट इसका ऑरेंज कलर काफ़ी खिलता हुआ है तो मैंने इसे यूज़ किया है। और कुछ मनी प्लांट्स की लीफ यहाँ लगाई है ताकि रूम में एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, हाइजीनिक होते हैं। और उसी के साथ ये एक बॉटल मेरे पास रखी थी जिसमें मैंने इस तरह से लाइट लगाई है। सो मेरे इस कॉर्नर का एक सेकंड पार्ट है जहाँ पर मैंने लिया है एक फ्लोर लैम्प जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक क्रिएट कर रहा है। इस पूरे रूम में शेल्फ वाले एरियाज बहुत कम हैं तो मेरे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स रखने के लिए कोई प्लेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने शेल्फ वाली फ्लोर लैम्प को ऑर्डर किया है सो दैट मैं अपना छोटा छोटा एलिमेंट रख सकूं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कैंडल रखा है जो मैं जब नैनीताल गई थी तब मैंने वहाँ से परचेज करी थी। सेकंड यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रखा है ताकि मम्मी को इजी टू मेंटेनेंस रहे, सिर्फ 2 से 3 प्लांट उनको मेंटेन करने पड़े। सेकंड मैंने यहाँ पर रखा है एक क्ले पॉट जो कि मिट्टी का बना हुआ है और अक्सर राजस्थान में इस तरह की चीज़ें डेकोरेट की जाती है। मिट्टी की काफ़ी सारी बनी हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हैंगिंग पेंटिंग्स या हैंगिंग वॉल या फिर विंड चैम्प्स या फिर इस तरह के पॉट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। प्लस ये स्टडी है, इसका फर्नीचर बिल्कुल मेरे फर्नीचर के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल ब्राउन बेस है इसका। तो और ये लैम्प भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर रहा है। आप लोगों को मेरा ये कॉजी कॉर्नर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा है अपने दिवाली होम डेकोर के लिए, अगर आप भी ट्रेडिशनल डेकोरेशन के शौकीन हैं तो हम फिर से अब वहीं आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। और उसी के साथ यहाँ पर भी मैंने एक मिट्टी का लटकन लटकाया है जो मैंने अपनी दूसरी वॉल पर भी लटकाया है। उसी का सेकंड पैर यहाँ पर लगाया है जो कि बहुत ही अच्छे से लुक क्रिएट कर रहा है इस पूरी वॉल के साथ। तो ये है मेरा पूरा कंप्लीट राजस्थान थीम्ड मेकओवर। अगर आप लोगों को मेरे मेकओवर थीम्स अच्छे लगते हैं और लगे हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी अपकमिंग मेकओवर्स आपके लिए प्लान कर सकूँ। और आपको मेरा ये नया सेक्शन कैसा लगा है जो मैंने अपने वीडियो कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन किए हैं। तो चलिए इस मेकओवर की वीडियो के साथ यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राम राम सा, गणी गणी खम्मा।